1 फरवरी को देश का आर्थिक बजट पेश किया गया। देश का बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि देश के लिए कुछ बेहतर होगा। आम जन से लेकर खास जन जो भी लोग हैं सबको ऐसा लगता है कि हर साल जो बजट आते हैं वो देश के कल्याण के लिए होता है, जनता के कल्याण के लिए होता है। जो सरकार के समर्थक लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि सरकार जो भी बजट पेश करी है भविष्य को देखते हुए करी हो, भविष्य के को योजना में प्लान करके करी है। लेकिन वहीं जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बजट कुछ खास समझ में नहीं आया। इस बजट को लेकर के डुमरांव के विधायक अजीत सिंह से बातचीत हुई। उनका कहना है कि बजट जिस तरीके से गोलमोल तरीके से पेश हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बजट किसके लिए है, क्योंकि देश का कोई भी बजट होता है युवाओं के लिए होना चाहिए, किसानों के लिए होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, कृषि की बात होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति में बात होनी चाहिए। लेकिन पूरे का पूरा ये जो बजट है गोलमोल है और किसी के समझ के परे है। ये बजट समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किसको लाभ पहुंचाना चाहती है या क्या बदलाव करी है, क्योंकि महंगाई जिस चरम पे था तो लोगों को ऐसा उम्मीद था कि महंगाई को कम किया जाएगा। जो पेट्रोल डीजल का दाम है, जो तेल का दाम है, दाल का दाम है, उसको कम किया जाएगा, तो वो वैसे ही बरकरार रहा। तो बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं किया जा सकता है। वहीं रोजगार को लेकर के देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी बात नहीं की गई है बजट में। और वहीं किसान सालों भर तक धरना देते रहे, तो किसानों को लेकर के भी कोई ठोस प्लान सरकार के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर के विधायक का यही कहना है कि जो बजट पेश हुआ है वो न किसानों के लिए है, न युवाओं के लिए है, न आम जनता के लिए है। बजट में कुछ होता तो देखा जाता है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एग्रीकल्चर है, कुछ भी तो बजट में नहीं दिख रहा है कि सरकार कर क्या रही है। बस वही पीएम किसान निधि का टोटा रंत एक ज्ञान है जिसको किसानों के लिए लिख दिया गया। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, एमएसपी की मांग हुई, उस पर किसी तरीके की कोई बात नहीं है। नौजवानों ने रोजगार के लिए आंदोलन किया, वो कह रही है कि 60 लाख नौकरी पता नहीं कितने सालों में देंगे, जिसको अमृत बजट कितने साल में 24 वर्षों में देंगे। और सबसे दिलचस्प बात देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि हम 60 लाख नौकरी देंगे और अभी रेल मंत्री का बयान आ रहा था, वो कह रहे थे कि 1.25 करोड़ लोगों ने फार्म भर दिया है रेलवे का, और ये सिर्फ बिहार यूपी का आंकड़ा होगा और पूरा देश का सोचिए इतने बेरोजगार हैं और अब 60 लाख लोगों को आप नौकरी देंगे तो ये कुछ भी नहीं है। एजुकेशन को लेकर के कुछ नहीं है, कोविड में इतने लोग मर गए, अभी इकोनॉमी का इतना हालत ख़राब चल रहा है, ये सब है। कुछ क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, कुछ डिजिटल करेंसी को लेकर के बयान है। कुल मिलाकर के बहुत ही उबाऊ टाइप का बजट है और मैं तो सुन रहा था तो लोग तो बोर हो जा रहे थे, सुनने लायक भी बजट नहीं था, ऐसा भी नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ है, बस स्टेबल है, चूँकि इलेक्शन तो अभी लोकसभा का है नहीं और कुछ राज्यों का चुनाव है, इसलिए दाम इन्होंने बढ़ाने का घोषणा नहीं किया है। तो जनता को शायद इसके लिए राहत समझ सकते हैं, लेकिन क्या ही राहत है। एक ज़माने में पहले जब बजट आता था तब दाम बढ़ते थे, अब तो रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए दाम बढ़ना भी, इसके लिए भी बजट का इंतज़ार करना अब ऐसा नहीं रह गया। इसलिए बजट बहुत ही उबाऊ टाइप का है और बजट से जो उम्मीदें होती थी जनता को उसमें बिल्कुल ही नाउमीदी वाला ये बजट है। इसमें कुछ भी नहीं है जिसको समझा जाए और पढ़ा जाए। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.